नमस्कार मेरे सभी साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र रावत पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरकार ये तूफान क्यों आते हैं। और दोस्तों, हाल ही में जो तूफान आते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में चर्चा करने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहां पर हम जो बात करेंगे, सबसे पहला जो हम बात करेंगे कि तूफान क्यों आते हैं। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि ज्यादातर तूफान कहां पर आते हैं। तीसरा, तूफान का नाम क्यों दिया जाता है। चौथा, इसमें रहेगा विश्व मौसम विभाग के वार्निंग सेंटर कितने हैं। और पांचवा इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगला तूफान का क्या नाम रहेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में राजस्थान के अंदर ताउते नामक तूफान आ रहा है और ये ताउते नामक जो तूफान है पूरा भारत के अंदर 5 राज्यों में कहर बरपा रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि तूफान क्यों आते हैं। दोस्तों, तूफान आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है गर्म इलाकों के समुद्र में जब गर्म हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं तो ऊपर का जो वायु दाब होता है उसको कम कर देती है। यही जब वायु दाब कम हो जाता है तो ये जो गर्म हवा होती है ऊपर जाकर संघनित होकर बादल का निर्माण करती है। और जब ये बादल का निर्माण करती है तो ये बादल तीव्र गति से नीचे की ओर आते हैं, और नीचे की ओर आने से बहुत गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण तूफान का निर्माण होता है। कि दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने 2 डायग्राम आपके सामने बना दी हैं। पहले डायग्राम में आपको गर्म समुद्र दिखाया जा रहा है और दूसरे डायग्राम में आपको नम जगह दिखाई जा रही है। तो मैं आपको यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार तूफान क्यों आते हैं। तूफान क्यों आते हैं, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण क्या होता है कि सबसे पहले गर्म इलाके के समुद्र गर्मी के कारण यहां की हवाएं गर्म हो जाती है। जब यहां की हवाएं गर्म हो जाती हैं, यहां की हवाओं में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी के कारण ये गर्म हवाएं धीरे धीरे ऊपर उड़ती है। ये धीरे धीरे ऊपर उड़ती है और ऊपर उठने के बाद यहां पर ऊपरी जो मंडल होता है, यहां पर ये वायुमंडल होता है, इसके अंदर बहुत ही अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है, जिसके कारण यहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जब ये वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तब क्या होता है, यहां पर संघनित होकर हवा बादल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यहां पर संघनित होकर हवा बादल का निर्माण करती है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब यहां से संघनित होकर बादल बन जाते हैं तो ये जो गर्म हवा होती है अब ये तेजी से नमी की ओर दौड़ती है। अब मान लीजिए ये इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा नमी है, तो क्या करते हैं कि यहां से तेजी से हवा नमी की तरफ दौड़ती है और इस जगह आती है। यानी ऊपर से हवा तेजी से नीचे आती है और नीचे से वापस तेजी से ऊपर उड़ती है। तो इस दौरान बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती हैं और मूसलाधार बारिश होती है और इसे हम साधारण बोलचाल में तूफान का नाम दे देते हैं। यही तूफान जब आगे बढ़ते जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के नुकसान करते जाते हैं, जिस लोगों को नुकसान होता है, जिससे जीव जंतुओं को नुकसान होता है, जिससे मवेशियों को नुकसान होता है, जिससे व्यापार ठप हो जाता है, बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस साल का पहला तूफान कौन सा है। तो दोस्तों, इस साल का जो पहला तूफान है उसका नाम है ताउते, जो हाल ही में आप इस ताउते नामक तूफान को देख रहे होंगे। साल 2021 का जो पहला तूफान है वो है ताउते। ताउते नाम किसने दिया, ये कई बार प्रश्न भी आ सकता है और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ताउते नाम किसने दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस ताउते नामक तूफान का जो नाम दिया है वो म्यांमार ने दिया है। किसने दिया है, म्यांमार ने दिया। तो कई बार आ जाता है, आपसे कोई पूछ ले कि ताउते नामक तूफान का नाम किसने दिया है, तो ताउते नामक तूफान का नाम दिया है म्यांमार ने। किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। कहां से उठा है, अरब सागर से उठा है। लेकिन आपको ये जानकारी से आप हैरान हो जाओगे कि ज्यादातर जितने भी तूफान उड़ते हैं वे बंगाल की खाड़ी से उड़ते हैं। कहां से उड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी से उड़ते हैं। अगर अपन मौसम विभाग के पिछले 40 साल के अध्ययन को अगर अपन देखते हैं तो यह बताया जाता है कि अगर एक साल में अगर 5 तूफान आते हैं, जिसमें से 4 तूफान बंगाल की खाड़ी से उड़ते हैं और एक जो तूफान है वो अरब सागर से उठना माना गया है। लेकिन साल 2017 के बाद यह
सारी के सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई है और साल 2017 के बाद मौसम विभाग ने यह दावा कर दिया है कि अब जितने भी तूफान आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर तूफान अरब सागर से उठने लगे हैं। अब इसका कारण क्या है कि अरब सागर से तूफान अब क्यों उठने लगे हैं? दोस्तों इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि इसका कारण जानने के लिए हम मौसम विभाग के पिछले 40 सालों का अध्ययन करते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 40 सालों के अंदर अरब सागर का जो टेम्परेचर है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी का जो औसत टेम्परेचर है वे 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, परंतु अरब सागर का जो टेम्परेचर है बंगाल की खाड़ी की तुलना में 1.2 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। परंतु अरब सागर का रेगुलर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब तूफानों का जो केंद्र है अरब सागर बनता जा रहा है। वही अगर अपन बात करते हैं गोवा की राजधानी पणजी का जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस औसत माना जाता है। और बात की जाए ताउते तूफान की, जो ताउते तूफान था सबसे पहले जिस तट से टकराया था वे था गोवा की राजधानी पणजी से ही टकराया था। वही ग्लोबल वार्मिंग ये चेतावनी देता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवाती तूफानों में इजाफा होता जा रहा है और इस चक्रवाती तूफानों में इजाफा होने के कारण रेगुलर तेजी गति से मूसलाधार बारिश होने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसे हम रैपिड इंटेंसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर अपन बात करते हैं ताउते तूफान की, तो ताउते तूफान जब शनिवार को शुरू हुआ था तब इसकी गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन रविवार को इसकी गति 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। वही अगर अपन सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार को इसकी गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मंगलवार को इसकी गति में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और मंगलवार को इसकी गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ताउते साल 2021 का पहला तूफान है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ताउते नामक यह तूफान है, इसका जो केंद्र माना जा रहा है वे अरब सागर को माना जा रहा है, लेकिन आमतौर पर जितने भी तूफान उड़ते हैं सारे के सारे बंगाल की खाड़ी से उड़ते हैं, क्योंकि उनका जो तूफान का केंद्र माना जाता है बंगाल की खाड़ी को माना जाता है। लेकिन यह सारा का सारा माजरा साल 2017 में सब कुछ बदल गया है। साल 2017 के बाद जितने भी तूफान उठने शुरू हुए हैं वो सारे के सारे अरब सागर से शुरू हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पिछले 4-5 साल में कौन कौन से तूफान है उनके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा साल 2021 का जो पहला तूफान है उसका नाम दिया है ताउते। प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि ताउते नामक तूफान किस देश ने नाम दिया है, तो आपको यह राइट करना पड़ेगा म्यांमार ने। ठीक है। दूसरा साल 2020 का जो तूफान आया था वो आया था निसर्ग, जो महाराष्ट्र के तट से टकराया था। इसी प्रकार बात करते साल 2019 में जो तूफान आया था उसका नाम था वायु, जो गुजरात के तट से टकराया था। इसी प्रकार अपन बात करते हैं चौथा साल 2018 में जो तूफान आया था उसका नाम था मेकानू, ये ओमान के तट से टकराया था। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि पिछले 40 सालों में जितने भी तूफान आ रहे थे वो सारे के सारे बंगाल की खाड़ी से उठ रहे थे, लेकिन साल 2017-18 के बाद ये सारा कुछ पैटर्न बदल चुका है। अब दोस्तों इसका कारण क्या है यहां पर अपन जानने के लिए मैंने आपके सामने कुछ तूफानों के बारे में यहां समझा है। दोस्तों जैसा कि साल 2017-18 में अरब सागर में 3 तूफान उठे थे, अरब सागर से 3 तूफान उठे थे। वही बंगाल की खाड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो वहां से लगभग 4 तूफान उठे थे। साल 2019 की अगर अपन बात करते हैं तो अरब सागर ने बंगाल की खाड़ी को ही पीछे छोड़ दिया। साल 2019 में अरब सागर ने तो बंगाल की खाड़ी को ही पीछे छोड़ दिया। अरब सागर से 5 चक्रवाती तूफान उठे थे, वही बंगाल की खाड़ी से 3 चक्रवाती तूफान उठे थे। साल 2020 की अगर अपन बात कर ले तो अरब सागर से 2 चक्रवाती तूफान उठे थे और बंगाल की खाड़ी से 3 चक्रवाती तूफान उठे थे। अगर हम बात करते हैं ताउते तूफान की, तो ताउते तूफान सबसे पहले केरल, कर्नाटक और गोवा यहां पर तबाही मचा चुका है। इसके बाद में यह तूफान थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में जाता है, उसके बाद गुजरात के तट से टकराता है और उसके बाद राजस्थान में यह तूफान प्रवेश कर जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं ताउते नाम या तोकते नाम, ये म्यांमार ने दिया था। ये एक प्रकार से ब्रह्मी शब्द है जिसका अर्थ है बहुत ही अत्यधिक तेज आवाज करने वाली छिपकली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पैनल की अगर अपन बात करते हैं तो जो नाम डिसाइड करते हैं मौसम विभाग के अनुसार ये एक पैनल बना रखे हैं जिसमें 13 देश शामिल होते हैं और ये 13 देश विभिन्न प्रकार के तूफानों का नाम रखते हैं। नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब तूफान उड़ता है तो कम से कम
5 से 7 दिन तक रेगुलर बरसात होती है, तबाही मचाती रहती है। तो जब अलग अलग स्थानों पर ये प्रवेश करता है तो अलग अलग व्यक्ति इसको अलग अलग नाम दे, इस प्रकार भ्रमित नाम, कोई भी व्यक्ति भ्रमित नहीं रहे, इसलिए इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। अगर बात करें नाम देने की शुरुआत कब हुई थी, तो नाम देने की शुरुआत 2004 में की गई थी, यानी तूफानों के नाम देने की शुरुआत 2004 में की गई थी। इस प्रकार 13 देशों ने मिलकर पैनल तैयार किए, जिसमें लगभग 169 नाम डिसाइड किए गए हैं। वही अगर अपन बात करते हैं 13 देश जो कौन कौन से इस पैनल में आते हैं, उनकी अगर अपन बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएई और यमन, ये 13 देश हैं जो पैनल के द्वारा विभिन्न प्रकार के तूफानों के नाम तैयार करते हैं।